ज़्यादा बोलना व्यर्थ है, समझने वालों का अर्थ है। मैं यूट्यूब फैमिली को कभी नहीं भूलूंगी, यही मेरी शर्त है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में करती हूँ। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं हम आज से नए दिन और नई वीडियो नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा सुबह के 11 बज रहे। क्लिक मार। सबसे पहले तो हम गाय पर पिठाई लगाएंगे, फिर उसके बाद नहलाएंगे, मुंह धोएंगे, फिर उसके बाद फिर पूजा करेंगे, फिर उसके बाद पीन खिलाएंगे। ये खिला रहे हम गाय माता को पीन। ये हमारी छोटी सी बच्ची है, एकदम क्यूट बच्ची है, मस्त। सासू माता जी यहाँ पर तेल लगा रहे हैं, यहाँ गाय माता के सिंग में ये चंदन लगा रहे। ये देखो आज हमारी गाय को पेट भर कर पीन खाएंगे यहाँ। आज हमारी गाय कहेंगे कि आज तो हमारा त्योहार ही है। अब यहाँ पर धूप भर रहे सासू माता जी। अभी मेरी लड़की यहाँ पर ये तेल लगा रही। अरे तो अब पाँच धली ले आवे तो गाँव पर। ये हमारी छोटी बच्ची है, ये एकदम क्यूट बच्ची है, ये मेरी स्वानी स्वानी। ना रोंडे बन जाना बाची तू खा गाँव बाची। इस पर आप चंदन लगा रहे, फिर तेल लगाएंगे, फिर उसके बाद इसका मुंह धोएंगे, फिर उसको ये धूप भरेंगे, फिर पीन खिलाएंगे। ये है पूरी पकौड़ी, जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में। ये है पीन। ये यहाँ चावल का पीन खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोदा झंगोरा कम होता है, इसलिए यहाँ पर चावल का पीन खिलाते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा गौशाला। तो आज वो तो मार भी रहा। चली घर में भूल तुम खाए नहीं पतना खल्ली रे में पापा बाची में भी जा दो सब मैं आवाज भी गाड़ी नहीं पार बाची में भी जा दो वर्षा भी नहीं आज हूँ ना आज तुम्हारी पूजा का एक करेंगे, ये चंदन बे लगाएंगे। तना चले के नीलवा बोले दादी की किस कोड़ी तब बैठ गए दादी। अब पीन खिला रहे हम, ये गाय माता को खिला रहे हम। कौन या ये नहीं अनका ना घर खोल ऐसा बने खोल। ये मेरी लड़की है। नहीं है ये वीडियो घंटा करा तब ये खिला रहे हम। अब ए तुम भी खवा दो जाओ भैया का ना खवाओ तन तो कौन होता दिखने में अब मैं भी खिलाऊंगी। पीन ले खा ले। वो दिन उल्टे दिखे तो बहुत आ दिखे वो। अब जाओ तुम ठीक दिखे। अब ये ना गाय हमन यहाँ नानी गाय ना तो यहाँ भी ना गाय वो बहुत आ दिखे। हाँ ठीक बना यहाँ भी ये था ना ये ना कहता है गाय दे ले गाय खा ले। शाबाश, आज तो पेट भर के खा लो। आज तुम्हारा त्योहार है, त्योहार है त्योहार।
ये फूल भी है। पहले वैसे तो एक माला भी बनानी थी पर पता नहीं हम भूल गए माला बनाना भी। दोस्तों ये है हमारे पहाड़ के दिनचर्या। हमें अपने पहाड़ में कैसे दिन व्यतीत करना है, कैसे हमें अपने दिन गुजारने हैं, ऐसे ही करते हम। ये देखो ये पहाड़ में ऐसे ही करते हैं हम काम। ये है हमारे कल्चरल। ये देखो पहाड़ों में आजकल काम, सुबह लोग जंगल जा रहे फिर घर का काम कर रहे। उतना भी काम नहीं है उतना सारा, क्योंकि खेतों का काम भी निपट चुका है। क्या क्या ये है चारों तरफ का खूब सुंदर नज़ारा, आसपास का नज़ारा। ये देखो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, गजब दिखाई दे रहा है। मौसम तो आज का यहाँ बहुत ही ठीक है, काफ़ी ठीक है। धूप भी तेज है। 2 गाय को खिला दी हमने पीन, 2 और रह गए हैं, अब इनको खिलाएंगे हम। दले खा वाना फरो खान क्या हाँ? अरे तुम सारा रोज मिला बाबा को याद मिला तो तब खा कर रोज मिलो हाँ अगर काम आज दीपावली के दिन चावल मिलेंगे, फिर कल से गोश्त मिलेगा इनको। गाय को त्योहार है यो तो। देखो हमारे घर में देखो गाय को कितने प्यार से खिलाते हैं। ये देखो खाले गाय बहुत अच्छे से खिलाते हैं, गाली खाले क्योंकि गाय के पीछे भी हम निर्भर हैं। लो तुम्हारे तो सेव का नाम है यह, तुम्हें सेव कान कान लो हम क्या नाम ना ले लो दो के खा लो दूध लाओ अब पानी नहीं तब दीदी ने तुम समझा गो तब गाड़ी ले तुम भी कौन आता रुका है अब जरा रहे ले कहूँ ले बच्ची, पहले तो बच्ची को खिलाएंगे हम, छोटी बच्ची है पहले हम इसको खिलाएंगे। दिखाया तुम ए वो सरो थकुल गाने रे ले। ये तो छोटा सा बैल है, ये तो मारने भी आ रहा थोड़ा थोड़ा में। ये कैसा बैल है भाई, खिलाते समय भी मार रहा हमें, प्यार से खिला भी रहे फिर मार भी रहा। सब खाते कर लेते हो ना बाप रे। अब ये नहीं खा हो गया। अब गाय को हम लास्ट में करेंगे, धितले गाय देखो। अब दूसरे साल मनाएंगे अच्छी तरह से दीपावली। अब तो तुम दूसरे साल करेंगे तुम्हारी पूजा अब दीपावली को। 10 बाद इसको भी करेंगे हम धितले। ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, ये गाय है। हाँ ली तो हमने अब पीन भी खिला दिया इनको। मोना पड़े हमारे पहाड़ के दिनचर्या देखो। ये राई है, ये देखो ये कुछ दिन बाद हो जाएंगे खाने के लिए। देखो किसान लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। ये है हमारे दिनचर्या, हम ये पहाड़ों के काम काज। ये हमारा नारंगी का पेड़ है। ये तो नारंगी तो हमने खा दिए, निकाल दिए। कुछ तो बंदर ने भी खा दिए ना, कुछ नारंगी, कुछ हमने खा दिए। तो ये है जंगल का घास। ये जंगल जाते घास को लेने, जंगल भी बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ देखो कितना दूर जाना पड़ता है घास को। ये देखो घास तो बहुत ज़्यादा मिलता है जंगल में। ये देखो गाय को हमने अब घास भी दे दिया, ये अब चारा खा रहे।
ये देखो, ये घास आजकल इस घास को सुखाना डालते हैं, खून लगाते हैं इसका हम। ये देखो, यहाँ तो 6 महीने जाते हैं जंगल में घास लेने। उसके बाद क्योंकि जंगल भी सूख जाता है, घास भी सूख जाता है, उसके बाद तो नहीं जाते हैं। तब तक लोग, ये देखो, ये मेरी देवरानी है। हम जा रहे हैं साई। ये भी साई जा रही, गौशाला जा रही। अपनी भाषा में हम साई बोलते हैं गौशाला को। ये हमारा बगीचा है। ये देखो, ये राई देखो, ये कितनी बड़ी हो गई। ये भी बगीचा है हमारा, उसमें भी राई और लहसुन, धनिया सब उगाए हैं। देखो, ये देखो पहाड़ में, देखो किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं दिन रात परिश्रम करने में। ये देखो, इतनी सारी सब्जी है। देखो, मार्केट से लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहाड़ में जब इंसान इतना ही वो कर देता है मेहनत। ये देखो, तो ये जो ये पेड़ है, ये भी हमारे ही पेड़ है। ये ऊपर वाला जो ये कोयराल का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा है। ये भी हमारा है, ये पेड़ भी। ये सारे पेड़ हमारे हैं यहाँ पर। जो ये नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, जो सामने दूर दिखाई दे रहा है, वो सासू माता जी का, उनका है वो घर, भी उन्हीं का है वो घर। तो हमारा घर ठीक नीचे है। अब दिखाऊंगी मैं। ये हमारे पहाड़ में फल के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। ये नारंगी का पेड़ है, और जो ये है सामने, ये है संतरे का पेड़। ये संतरे का पेड़ है। ये जो ठीक सामने नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा ही बगीचा है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये इसमें भी राई उगा रखी है। देखो, 2 बगीचे हैं। इस समय मैं दिखा नहीं सकती ना नज़दीक से, थोड़ा दूर है नीचे। तो अब मैं घर को जा रही हूँ। ये भी संतरे का पेड़ है। ये भी, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और नष्ट कर देते हैं फलों को, बहुत ज़्यादा खाते हैं। आजकल तो बंदर कम आ रहे, क्योंकि आजकल फसल भी नहीं है, फसल भी काट दी है। ये पराव का खुम है, घास का खुम है। ये है लोगों का है, ये सासू माता जी किसी का है। ये वाला भी। तो ये सुविधा करते हैं हमारे पहाड़ में। ये देखो, ये आगे का काम आएगा। ये देखो, आजकल लोग घास ला रहे जंगल से। ये तो ये भी माल्टे का पेड़ है। ये दूर से दिखाई नहीं दे, यहाँ दिखाई दे रहा, दिखाई थोड़ा थोड़ा। ये हमारा नहीं है, ये सासू माता जी उनका है। ये भी माल्टा का पेड़ है। ये संतरा, अपनी भाषा में हम माल्टा बोलते हैं। ये
दिखाती हूँ मैं। ये भी माल्टा का पेड़ है, देखो बहुत ज़्यादा लग रही थी। देखो ये सासू माता जी का है, इनका है ये, जो ये घर सामने ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सामने वहाँ पर ससुर जी है। बगीचे में पानी डाल दो। ये है माता का पेड़, ये राई है उनकी, ये घर है। ये देवरानी चले गए गौशाला से अपने घर। अब ये भी पूरी पकौड़ी खाएंगे। देखो ना, आप खोल यार, ये पीन खवाए गोरों। ये भी इनका पेड़ है, देखो बहुत सारे माल्टे आ रखे उसमें भी। ये भी इन्हीं का घर है। ये बगीचा भी देखो सासू लोगों का है ये, इसमें भी इतनी सारी राई हो रखी है। देखो ये माल्टे का पेड़ है, ये राई है, ये उनका बगीचा है। ये देखो कितनी सारी राई उगा रखी है। देखो बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। ये है बगीचा। पहुंच चुकी मैं अपने घर पर। ये भी, ये देखो ये भी संतरे का पेड़ है। वो ससुर जी वहाँ पर। पहुंच चुकी मैं अपने घर पर। अभी ब्लॉग को, दोस्तों ब्लॉग को हम अब एंड करते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बने रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।